हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हो गई है मॉर्निंग और मैं यहाँ पर उठ गई हूँ अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। तो जब 4 बजे उठ जाऊँ ना तो एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो जा रहा है और टचवुड मैं इसको कंटिन्यूसली कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था और थैंक गॉड कि अब ये मतलब बहुत अच्छे से कंटिन्यूसली मैं रह पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं योगा किया, कुछ स्ट्रेचिंग, और उसके बाद से मैं प्राणायाम करने लगी। डीप ब्रीदिंग के साथ साथ मैं मेडिटेशन करना ज़रूर करती हूँ। कभी नहीं भूलती मेडिटेशन करना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके बाद से मैं स्टार्ट करती हूँ घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत जो भी ज़रूरत की चीज़ें इधर उधर हो ही रहती हैं वो अपनी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे हैं और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर सामान बिखर ही जाता है, चाहे जितना भी समेटो। उसके बाद से मैं यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे करना है पूजा, तो इस वजह से क्लीनिंग ज़रूरी है। क्लीनिंग कर लेने के बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ नहाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े निकालती हूँ जो मुझे पहनने हैं, और उसके बाद से मैं चली जाती हूँ शावर लेने के लिए। और अभी अर्ली मॉर्निंग है, इस वजह से घर में आपको कोई नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुबह है। मैं 4 बजे ही उठ गई थी और अब मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। शावर मैंने ले लिया है और अभी भी सब सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हस्बैंड और बच्चों को जगा देती हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पर अपना बेसिक मेकअप करती हूँ, तैयार होती हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए आ जाती हूँ। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। साथ ही साथ जो मैं मंत्र जाप करती हूँ वो कर लेती हूँ और साथ ही भजन भी कर लेते हैं। और इसी तरीके से बस मेरी पूजा हो जाती है, आरती कर लेती हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पर सूर्य को जल देने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है और अभी तो सामने निकलेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी सूर्य उदय हो चुका है तो मैं सूर्य को जल दे देती हूँ। साथ ही साथ मैं तुलसी माँ को भी दिया बाती कर देती हूँ और जल चढ़ा देती हूँ। तो ये हो गई है मेरी पूजा। और अब इसके बाद से मैं आ जाऊँगी किचन में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। दर्श को बहुत पसंद है और उसके लिए फिर मैं यहाँ पर दर्श के ही लिए केवल बना रही हूँ यहाँ पर। बाकी का ब्रेकफास्ट मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, तो फटाफट ये सब काम कर लेने होते हैं। दर्श 8 बजे ही निकल जाते हैं घर से। तो मैंने आटे में सब कुछ मिला दिया है, साइड में रख दिया है मूंगफलियाँ भूनने के लिए। तब तक भुनती रहेंगी और ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं इसकी चटनी बना लूँगी। और इधर मैंने पराठे भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी केवल दर्श के लिए ही मैं बना रही हूँ यहाँ पर। लंच मैंने पैक कर दिया है, साथ ही स्नैक्स पैक कर दिया है, क्योंकि 10 दिन भर रहते हैं तो थोड़ा सा स्नैक मैं अलग से पैक कर देती हूँ कि उनको जब स्नैक्स ब्रेक होगा तो वो खा लेंगे। दर्श भी तैयार हो गए हैं और टाइम 7:45 हो गया है। तो दर्श ऐसे निकलते हैं जब 8 बजने में 10 मिनट बाकी हो या 7:45। बाय बाय दर्श। दर्श को मैंने स्कूल भेज दिया है, उनके पापा गए हैं ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद मैं सीधा किचन में वापस आती हूँ और यहाँ पर उसी समय यशिका का भी लंच में पैक कर देती हूँ। तो यशिका ना भी छोटी है, वो पराठे नहीं खाएगी, इस वजह से मैं उसको फ्रूट्स दे रही हूँ। फ्रूट्स वैसे भी सभी बच्चों को पसंद होता है। और यहाँ पर ना यशिका को मैं तैयार करा रही हूँ, क्योंकि लंच पैक करने के बाद मैं आ जाती हूँ यशिका के पास। उसको सब कराना होता है, अभी छोटी है तो वो उसके साथ लगना पड़ता है, सब कुछ ब्रश वगैरह देखना पड़ता है उसको। तो आधा घंटा मेरा कैसे बीत जाता है मुझे खुद भी नहीं पता लगता है। और हालांकि ये 9 बजे जाती है और 10 पौने 8 बजे तक निकल जाते हैं। समटाइम्स ऐसा रेयर होता है कि 8 बजे ही जाते हैं वो। तो उसके बाद से ये टाइम कैसे बीतता है मुझे सच में नहीं पता। तो इसको इसके साथ लगो, सब इसके साथ कहानियाँ सुनाओ और ये सब करो, मतलब छोटे बच्चों के साथ थोड़ा लगना पड़ता है ना। तो यहाँ पर मैं रेडी करा रही हूँ और ये भी हस्बैंड जी भी छोड़ के आ गए हैं, ड्रॉप करके आ गए हैं। और यशिका मतलब बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए। तो मैंने इसको रेडी करा दिया है, बस अब मोजे पहनाऊँगी और इसको मैं छोड़ने के लिए चली जाऊँगी। दबा दो।
ड्रॉप करने जा रही हूँ स्कूल और धूल उड़ रही है ना, मॉर्निंग का समय तो अच्छा लगता है इस तरीके से। कर दिया है ड्रॉप यशिका को और मौसम इतना अच्छा हुआ है ना कि मन कर रहा वॉक पर जाऊँ, पर जाऊँगी नहीं क्योंकि मुझे ना अभी अपने लिए भी बनाना है नाश्ता। तो क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ दर्श को ही बना के दिया था और हम लोगों ने अपने, क्योंकि मॉर्निंग में ना दर्श को ही बना के दिया हुआ था केवल, और तो अभी अपना और हस्बैंड जी का नाश्ता बनाना है मुझे। तो चलो घर चलती हूँ। और धूप भी हो रही है, धूप हो रही है और फिर मतलब ऐसे होता ना क्लाउडी है मौसम। मैं घर पर आकर ना सीधे यहाँ मंदिर आ जाती हूँ, पास वाले मंदिर में, क्योंकि माँ से मिलने का भी मन था और ये होता है कि चलो अभी कुछ खाया नहीं है तो मंदिर भी हो आते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी दर्शन करने के लिए। पूजा मेरी हो गई है और ये ना पंडित जी को देने के लिए मैं लेकर आई थी। तो पूजा हमने कर ली है, अब अंदर चलते हैं और आपको माँ का दर्शन करा देते हैं। घर में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपना और हस्बैंड जी का नाश्ता। तो नाश्ता में वही बनेगा, मेथी के पराठे ही बनाने हैं मुझे। मॉर्निंग में जो दर्श को दिया था तो जल्दी रहता है मॉर्निंग में, इस वजह से मैंने केवल दर्श के लिए बनाया था और यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ हम दोनों के लिए। तो मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, मेथी वगैरह सब कुछ कट कर लिया है और अब बस थोड़ा सा इसमें अजवाइन मिलाऊंगी और फिर इसको आटा लगा लेंगे और फिर पराठे भी बना लेंगे उसी के साथ साथ में। ये चीज़ ऐसी होती है ना कि गरम गरम ही खाओ तो अच्छा लगता है। तो मैं ना यहाँ हस्बैंड को बनाकर देती जा रही थी, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है और फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे गरम गरम निकाल के मैं देती जाऊँगी। और उसके बाद से फिर मैं अपने लिए भी बना लूँगी, एक साथ ही मैं बना के और फिर बैठूँगी खाने के लिए। मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ अपना नाश्ता लेकर और अपनी यहाँ पर कॉफ़ी लेकर। तो कॉफ़ी पीकर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें काली मिर्च वगैरह मैं डाल के रखती हूँ ना, और काफ़ी समय बाद ऐसे बैठने को मिल रहा है। ये पराठे ऐसे होते हैं ना कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको सौंधा सौंधा के सेकने में, अदरवाइज़ तेज़ आंच करके सेकेंगे तो फिर जल जाएगा। तो इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, पर बनते बड़े टेस्टी हैं, खाने वाले को मज़ा ही आ जाता है। और साथ में मैंने टमाटर और हरी धनिया वाली चटनी बनाई है ट्रेडिशनल वाली। तो ये वन ऑफ द फेवरेट नाश्तों में से एक है और इसको मतलब हस्बैंड भी बहुत अच्छे से खाते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। बस अभी यशिका छोटी है ना तो वो अभी नहीं खाती है, बट ऐसे बाहर बाहर कहीं खिलाइए तो थोड़ा बहुत खा लेगी वो। तो यहाँ पर मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ फाइनली, और अच्छा लगता है ना जब इस तरीके का नाश्ता बनाओ और गरम गरम खाओ।
और यहाँ पर ना ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद के काम हैं, तो मैंने ऑलरेडी बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया है और उसके बाद से मैं इस तरीके से गैस को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो ये आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरा रूटीन रहता है कि इससे क्या होता है ना, फिर गैस भी साफ़ हो जाती है और किचन भी साफ़ हो जाता है। और आज मैं ना इसको ऐसे मतलब इससे मांज रही हूँ स्टील वाले स्क्रब से, क्योंकि क्या है ना, जब भी पराठे वगैरह बनाओ, पूड़ी पराठे पकौड़ी ऐसा कुछ करके बनाओ, तो क्या होता है ना, गैस पे बहुत ज़्यादा छींटे आ जाती हैं और बग़ैर इस तरीके से घिसने के बगैर वो निकलती नहीं है। तो 3 दिन पे 4 दिन पे मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। और अगर जिस दिन इस तरीके का कुछ नाश्ता वगैरह बनाया, पराठे पूड़ी, तो उस दिन तो मैं करती ही करती हूँ। तो इससे क्या होता है, ईजी रहता है। बाकी दिन मैं ऐसे स्पंज से कर लेती हूँ, तो इस तरीके से गैस फिर साफ़ हो जाती है। तो मेरा ऑलमोस्ट किचन का काम हो गया है। मैंने बर्तन वगैरह पहले ही क्लीन कर लिया है और गैस भी मेरी पुछ गई है। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लेती हूँ सामान हटा हटा के, क्योंकि मॉर्निंग में इधर आटा वगैरह निकालती हूँ ना, तो फिर वो हो जाता है। तो मेरे सारे काम हो गए हैं और ये देखिए बेडरूम भी मैंने मेरा साफ़ सुथरा क्लीन हो गया है। मैंने बेड भी अच्छे से जमा दिया है, मतलब बना दिया है और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ है। जब इस तरीके से रूम ऑर्गेनाइज़ हो जाता है तो मुझे देखना अच्छा लगता है रूम में आकर। और इसके बाद से मैं लिविंग एरिया में भी जाती हूँ, जो भी पिलो इधर उधर रहती है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। और सच में एक बार क्लीनिंग करके इस तरीके से घर को देखो तो बहुत सुकून मिलता है। और किचन भी क्लीन है, सब कुछ सही है। फाइनली मेरे मॉर्निंग के सारे काम, सारे टास्क हो चुके हैं। उसके बाद से मैं कपड़े मैंने भिगो रखे थे तो वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये हाथ से धुलने वाले ही कपड़े हैं जिसको मैं हाथ से ही धुलती हूँ। शाम को आ गई थी वॉक पर और बच्चे भी साथ में आ गए थे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूँगी मैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।